15 दिसंबर 2025 चंदौसी उत्तर प्रदेश। 15 दिसंबर की सुबह संबल डिस्ट्रिक्ट के चंदौसी इलाके में एक ईदगाह है। ईदगाह के पास एक नाला है जहां सुबह के वक्त लोगों को एक शव दिखाई देता है। शव की जानकारी पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। डेड बॉडी का हाथ, पाँव और सर नहीं था और जो धड़ था उसे पॉलीथीन के बैग में भर के नाले में फेंक दिया गया था। मुजरिम ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए यह जगह बहुत सोचकर चुना था, क्योंकि यह जगह सुनसान थी और यहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे। लाश की पहचान छुपाने के लिए सिर और बाकी हिस्से को ऐसी जगह छुपाया गया था जहाँ से बाकी हिस्सों को ढूंढ पाना पुलिस के लिए नामुमकिन सा था। पर कहते हैं ना, मुजरिम चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई न कोई गलती कर ही देता है। पुलिस ने जब बॉडी के पार्ट्स का एग्जामिन किया तो उन्हें बाएं हाथ में राहुल नाम का टैटू मिला। पुलिस ने फिर आसपास के जनपद के विभिन्न थानों में राहुल नाम के मिसिंग कंप्लेंट को सर्च करने लगी। तभी पुलिस की नज़र 24 नवंबर 2025 को राहुल नाम की एक मिसिंग कंप्लेंट पर गई, जिसे रूबी ने दर्ज कराया था। पुलिस ने रूबी से पूछताछ कर बाद में यह कंफर्म किया कि ये डेड बॉडी 32 साल के राहुल का है, जो रूबी का पति था। खूनी ने जिस बेरहमी के साथ इस मामले को अंजाम दिया था, उससे यह तो साफ था कि वो राहुल को पूरी तरीके से अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। आखिर वो कौन था जिसने राहुल का यह अंजाम किया? किसने राहुल को मौत की नींद सुलाने के बाद उसके शव को इतने टुकड़े किए जितना टुकड़ा ढूंढ पाना भी मुश्किल था? इस ब्रूटल मर्डर केस की असली वजह और कातिल के बारे में जब आपको पता चलेगा, तब आपका भी खून खौल उठेगा। असाइलम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द ब्रूटल मर्डर केस ऑफ राहुल। बत्तीस साल का राहुल संबल डिस्ट्रिक्ट के राजपुरा थाने का निवासी था। राहुल की शादी 15 साल पहले चंदौसी की रहने वाली रूबी से हुआ था। शादी के बाद राहुल रूबी के साथ रूबी के ही मोहल्ले चंदौसी में रहने लगा था। राहुल और रूबी के 2 बच्चे भी हैं। बड़ा बेटा 12 साल का और छोटी बेटी 10 साल की है। राहुल पहले राजमिस्त्री का काम करता था, अब वह जूता बेचने लगा था। 18 नवंबर 2025। वैसे तो राहुल जूतों के कारोबार के काम के बाद सीधे अपने घर आता था, पर 18 नवंबर की रात हो जाने के बाद भी राहुल जब अपने घर नहीं पहुंचता है तो रूबी अपने पति का इंतजार करने लगी। बढ़ते वक्त के साथ रूबी की धड़कनें भी बढ़ रही थी। इंतजार के बाद भी जब राहुल अपने घर नहीं आया तो रूबी ने उसको कॉल लगाया। राहुल का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। 24 नवंबर 2025। राहुल को गुम हुए 6 दिन हो चुके थे। राहुल का कुछ अता पता नहीं था। 24 नवंबर को रूबी चंदौसी कोतवाली में राहुल के नाम का मिसिंग पर्सन कंप्लेंट दर्ज कराती है। 15 दिसंबर पुलिस को ईदगाह के पास के नाले से बॉडी बरामद कर जब रूबी को डेड बॉडी की पहचान के लिए बुलाया गया तो रूबी ने पति की लाश होने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस को रूबी के फ़ोन से यह फ़ोटो मिला जिसमें राहुल ने वही सेम टी शर्ट पहना हुआ है जो पुलिस को मर्डर स्पॉट से बरामद हुआ। पुलिस को रूबी की बदलते बातें और हाव भाव पर जब शक हुआ तो पुलिस ने रूबी को सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया और रूबी ने जो सच उगला उसे पुलिस भी सुनकर हैरान हो गई। राहुल जब राजमिस्त्री का काम छोड़ जूते चप्पलों का कारोबार शुरू किया था, तब उस समय लोगों का उसके घर आना जाना लगा रहता था। लोग उसके घर जूते चप्पलों का प्रोडक्ट देखने के लिए आया करते थे। इसी दौरान रूबी की मुलाकात गौरव कुमार से होती है और ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। गौरव उसी मोहल्ले का रहने वाला था। जब भी राहुल काम से बाहर जाता, रूबी अपने बॉयफ्रेंड गौरव को घर बुला लेती। रूबी एक और व्यक्ति सौरभ, जिसका नाम अभिषेक भी है, उसे भी अपने घर बुलाया करती थी। राहुल की बेटी के अनुसार घर में गौरव और अभिषेक दोनों आते थे और ये अपने आप को राहुल के बच्चों से मामा बुलवाते थे। जब ये घर आते थे, बच्चों को ये चॉकलेट देके घर से बाहर भेज देते थे। कौन कौन लोग आते थे? गौरव मामा, सौरभ मामा और हमसे सौरभ जो है ना, जिसका नाम है अभिषेक है, वो हमसे ये कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा, मैं ही आपको रखूंगा। फिर बीच में से तो पापा काटा बच जाता। बार बार गौरव और अभिषेक का घर आना
ज़्यादा दिन तक नहीं छुप सका और राहुल को इस बात की भनक लग गई कि कुछ लोग बार बार घर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर रूबी और राहुल में अक्सर झगड़ा होते रहता था, पर यह झगड़ा 18 नवंबर की रात को हमेशा के लिए बंद होने वाला था, क्योंकि 18 नवंबर 2025 की रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना राहुल ने कभी नहीं की थी। 18 नवंबर 2025। 18 नवंबर की रात 2 बजे राहुल अचानक से अपने घर पहुंचता है। घर प्रवेश करते ही राहुल ने जो ऐसा देखा, उसे देखकर राहुल का खून खौल उठा। राहुल आग बबूला हो गया। विवाह के समय राहुल ने जिस हाथ को थामकर जिंदगी भर साथ चलने का वचन दिया था, आज वही हाथ गौरव के सीने से लिपटे थे। अपनी पत्नी रूबी को गौरव के साथ इस आपत्तिजनक अवस्था में देख राहुल को बहुत गुस्सा आया। राहुल इस घटना को सबको बताने और रूबी को घर से निकाल देने की धमकी देता है। रूबी गौरव को बोलती है कि राहुल को मार दो। गौरव ने पास ही रखे आयरन रॉड से राहुल के सर पे वार किया और रूबी ने हथौड़े से मारा। राहुल की मौके पे ही मौत हो गई। अगले दिन यानी 19 नवंबर को आरोपी ने घंटाघर मार्केट से प्लास्टिक सीट और 2 काले बैग खरीदे। गौरव ने जीतू मिस्त्री से उसका इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन लाया। फिर उन्होंने राहुल के बॉडी के अलग अलग टुकड़े किए। एक बैग में सर और कुछ अंग रखे और दूसरे बैग में बाकी बचा धड़ और हाथ का बायां हिस्सा रखा। फिर वो 3500 रुपये में भाड़े में गाड़ी लेते हैं। फिर रूबी अपने 2 बच्चों और गौरव समेत चंदौसी से 50 किलोमीटर दूर राजगढ़ गंगा नदी के पास पहुंचते हैं। बॉडी की पहचान छुपाने के लिए जिस बैग में सर का हिस्सा था, उसे अपने बच्चों के सामने गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। साथ में वो राहुल का फ़ोन भी फेंक देते हैं। उसी रात घर से 800 मीटर की दूर ईदगाह के पास वाले नाले में दूसरे बैग को ठिकाने लगाती हैं। ईदगाह के पास का ये जगह सुनसान था और आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं थे। सबूत पिटाने के लिए इन्होंने राहुल के खून से सने कपड़ों को हीटर से जला दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए रूबी ने 24 नवंबर को राहुल की फेक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट चंदौसी कोतवाली में दर्ज कराई। अभी ये जो घटना हुई है आपके पिताजी के साथ में, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये करा है, 3 जने हैं ये, हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? ये हमारी मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है, उसे फांसी होनी चाहिए। 20 दिसंबर को रूबी और उसके लवर गौरव को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है।